एवं IRI डॉक्टर नीत दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में योगीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, IVRI के यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, सभी अभिभावकगण और मेरे सभी साथियों, उपाधि करने वाले, प्राप्त करने वाले सभी यहाँ के उपाधिधारक बहन और भाई, मैं पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत के इस पौराणिक और हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन हूं। महान के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में स्थित कर रहे हैं, जिनमें अलखनाथ मंदिर, सिद्धिनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तापेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और पतिनाथ मंदिर इस बरेली के पौराणिक पहन के प्रतीक, जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र में ये सभी तो इस ज्ञान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा झुम के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए। एक मूक पशु की आवाज आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिल है और मिलती नहीं है। कि सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जनों को एक नया जीवन देने IVRI की बहुत सराहनीय यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होती है और ये हमारा गौरव है कि परी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के लंबे समय में जांच एक IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग
यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और एक और का दौर हमारे सामने आया था जब मैं देखा था लंपी स्किन डिजीज फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकेंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश चपेट में आने लग गया। हम चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही टीके की, और संजोग ये था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गौ इसकी चपेट में आ गए। तो मैं वहां गया, IVRI वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना, लेकिन वैक्सीन अभी उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे दें। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चिपा रहे थे। उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी से टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और यानी ऐसा चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन संस्थान ने विकसित की, उसको प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया। लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं यहां की सभी उन्मुख पशुओं के आवाज आपने अपने शोध के माध्यम एक नया जीवन में परिवर्तित करके अन्नदाता में एक परिवर्तन का काम किया है। उन्नत नस्ल के पशुधन देकर, उन्नत नस्ल उनके द्वारा इसमें किए जाने वाले उस सभी प्रयासों में आप सहभागी बने हैं और 136 वर्ष के साधना परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के वही साइंसेस के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक पूरी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक ना दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा, नया अवसर के लिए होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी होती है जब संकट आता है, किसी कोई चुनौती हमारे सामने होती है, हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर है। और इसके लिए सरदार अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े, एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहाँ पे जिन्हें डिग्री अवार्ड है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके अभिभावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है।
इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हुई है, समाज की सेवा के लिए अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की कल्पना में अपना योगदान देंगे। विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI आप सभी स्नातक, स्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रमंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपको राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, गृह मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का, माननीय संतोष गंगवार जी का, माननीय श्री भागीरथी चौधरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, सचिव DR एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर जाट जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस स्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं शिक्षकों और शोधकर्ताओं को चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना की हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इस संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम अनेक पेटेंट्स, डिजाइन और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व चाहिए कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में उनके यहीं पर विकसित किए गए। मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सब बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन पर आधारित हमारी संस्कृति जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। यह मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख में इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना आपने मन जिस परिवेश से आती हूँ और सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ते के तो पशु और मानव का परिवार का रिश्ता है। जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन हो। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे या
पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु सब मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है, उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सके। जिंदगी तो जो विविधता बढ़ी और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जो विविधता के तोरण का एक उदाहरण है, हम जो छोटे थे बहुत गीधे, आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिका से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या लुप्त हो गई है या विलुप्त पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील की वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए और आदर्श प्रसार। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं के बढ़कर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह चिकित्सा क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत, जिस चीज की हमें गवर्नर ने हम लोगों के सामने थे कि महिलाएं भी आगे जा रही, क्योंकि गुहल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करता? माँ, बहन, गायों को कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ा माताओं बहनों का जा है। इसलिए माता बहनें हमारे यहाँ जमीन में ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपने निरीह और बेजान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्रों को अपने करियर के रूप में चुना। मैं चाहती हूँ कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नाम की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपका का ध्येय वाक्य है सत्य संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह की, जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचिए जिनके कल्याण के लिए आपने ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ ले अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए।
इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज दुनिया भर में वन हेल्थ अवधारणा महत्व कर रही है। इस अवधारणा के अंतर्गत ये मानता है कि मानव, घरेलू तो जानवर, वनस्पति और